तो शुरू करते हैं आज का क्लास। बच्चों, पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा था रिडक्शन फॉर्मूला, है ना। ऐसा हर फॉर्मूला जिसमें कोई एंगल प्लस थीटा हो, साइन पाई प्लस थीटा हो, साइन माइनस थीटा हो, पाई माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, या फिर 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा का रिडक्शन फॉर्मूला का हमने 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में देखा था कि भाई किसमें क्या होगा, है ना। अगर आपको ये हम बता चुके हैं कि कहाँ पे हमारा पाई होगा, कहाँ पे हमारा 5 पाई होगा, कहाँ पे हमारा 9 पाई होगा, कहाँ पे हमारा 11 पाई होगा। हम आपको ये बता चुके हैं कि कहाँ पे हमारा 2 पाई होगा, कहाँ पे 4 पाई होगा, समझ रहे हैं ना। ऑड पाई, इवन पाई, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3, इन बातों का पता चल जाए। नो चेंज, चेंज लाइन का पता चल जाए, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव रहता है ये भी पता चल जाए। तो बेसिक आपको कुछ ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू पहले से पता है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये सब आपको पहले से पता है। बहुत अच्छे। अब इन्हीं सब चीज़ों की मदद से और रिडक्शन फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं आइए दिखाते हैं। सबसे पहले, है ना, तो आज हम लोग पहले तो कुछ स्पेशल ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो आज का हमारा टाइटल होगा क्वेश्चंस ऑफ, है ना, क्वेश्चंस ऑन रिडक्शन फॉर्मूला। जो हमने पिछले क्लास में इतने मेहनत करके बच्चों इतना टाइम लगा करके रिडक्शन फॉर्मूला को समझा था, उस पर आज क्वेश्चंस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं साइन 120 डिग्री कितना के बराबर हो? रिडक्शन फॉर्मूला से। हाँ, कैसे रिडक्शन फॉर्मूला? तो साइन 120 को आप पाई प्लस, पाई माइनस, या पाई प्लस, या फिर पाई बाई 2 प्लस, या पाई बाई 2 माइनस, या कुछ भी आप लिख करके फिर उसमें रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके बड़े आराम से बना सकते हैं। एक बार ट्राई करना चाहिए, कीजिए। देख रहे हैं साइन 120 भी आप जानने की और हम लोग अग्रसर हो गए, है ना। आइए ना, रिडक्शन फॉर्मूला में आपने क्या क्या सीखा आपको बड़े अच्छे से याद है। उन्हीं बातों को हम फिर से याद करेंगे। हम याद करेंगे, अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बनाएंगे, है ना। फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला बनाना दो अलग अलग बात। तो आप ये सोचो कि सबसे पहले आप तो इसको रिडक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो आप इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हो, या 120 माइनस 180 माइनस 60 भी कर सकते हो, जो आपको सूट करे, है ना। तो अब आप देख लीजिए कि साइन 90 प्लस थीटा का रिडक्शन फॉर्मूला बन गया। 90 प्लस थीटा, अगर 90 प्लस थीटा रहे यानी कि वाई एक्सिस के रेफरेंस में देखिए तो चेंज या नो चेंज, चेंज होगा सर, चेंज होगा तो कॉस थीटा, और 90 प्लस थीटा चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। देखिए ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है कि हमारा जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, है ना, और यहाँ पे 2 पाई, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें आपका ऑल पॉजिटिव, इसमें आपका साइन पॉजिटिव, इसमें आपका टेन पॉजिटिव, और इसमें आपका कॉस पॉजिटिव। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी बता चुके हैं, है ना। इसके रेफरेंस में देखेंगे तो हमको बोलना होगा नो चेंज, है ना, और इसके रेफरेंस में देखेंगे तो हमको बोलना होगा चेंज, और चेंज भी साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉस में, कॉसेक का सेक में, याद रखना है। तो देख लीजिए 90 प्लस थीटा, तो 90 वाला हमारा ये लाइन है ना, तो चेंज करेंगे, साइन था साइन का कॉस कर गए, और थीटा की जगह पे 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री कर गए। अब ये देखते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, 90 में कोई एंगल जोड़ेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गिरा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, दिल से पूछें। पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। और cos 30 का वैल्यू हमें पता है √3/2 होता है, यानी कि अच्छा सर आप कहना चाहते हो साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 आ गया। हाँ बच्चों, अब आपका दायरा बढ़ने वाला है, अब आप किसी भी एंगल पे ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू को जानने वाले, और उसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रकट कर दें। इसको नोट करने के साथ साथ आप अब हमें बताइएगा, है ना, प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब उठा रहे हैं हम, आपको रिडक्शन फॉर्मूला और तगड़ा कर रहे हैं। अगर हम आपको देखें cos 150 डिग्री यानी कि cos 150 डिग्री, तो बताइए cos 150 के लिए
कौन से रिडक्शन फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करना चाहिएगा, है ना, 90 प्लस थीटा का या फिर 270 प्लस माइनस थीटा का, या जो भी हो, है ना, इन सब में इसको लाना ही है। कोई भी रिडक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए एक बार देख लें बच्चों, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन से आज की क्लास का शुभारंभ किए हैं, है ना। इसको बच्चों हम लोग 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा में भी तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस 150 को आपको लिखने आना चाहिए कि वी कैन राइट 90 प्लस 60 डिग्री। ओके, 90 प्लस 60 डिग्री में हम लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है। 90 प्लस थीटा है, ये 90 और ये दूसरा वाला थीटा होता है, तो 90 प्लस थीटा है, तो इसमें हम लोग चेंजेस बोलेंगे या नो चेंजेस, चेंजेस। तो साइन का कॉस का हो गया साइन। अब देखेंगे कि 90 प्लस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा गिरा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे और थीटा के जगह पे 60 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो साइन 60 का वैल्यू बच्चों 1/2 होता है। तो आप कहोगे अच्छा सर, यानी कि हम एक और बात और जान गए कि कॉस 150 डिग्री जो है ना वो -1/2 के बराबर है। अब हमको लगता है कि अब आप समझ चुके हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जल्दी से और एक ही स्लॉट में सभी को बनाने का कोशिश करते हैं, है ना। तो आइए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं ऐसे प्यारे प्यारे एंगल वाले, और इसका टोटल टेबल बच्चों हम अंत में आपको एक तगड़ा काम देंगे उस टेबल को फिल करने का, है ना। लेकिन उससे पहले हम आपको अभी कुछ स्टैंडर्ड एंगल की याद दिला दें और कुछ बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम आपको देना चाहेंगे। तो सबसे पहले बच्चों लिखिए और एक ही साथ अपन सबको डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, है ना, पहला नंबर tan 135 डिग्री बताइएगा क्या होगा। दूसरा नंबर बताइएगा हमें आप, है ना। अब tan 135 अगर हम आपसे पूछने का अधिकार रखते हैं तो आप हमें cos 135 भी बता सकते हो, साइन भी 1 बता सकते हो, यानी 6 का 6 बता सकते हो। लेकिन 6 का 6 बता के आप बोर ना हो, इसीलिए हम कोई एक स्पेशल पूछ रहे हैं, है ना। बाकी जब एक कोई बना लेगा तो 6 भी बन जाएगा ना। ओके, अच्छा, तो अगला है बच्चों हमारा साइन 210 डिग्री। अगला लिखिएगा कॉस 240, tan 225। पाई में रहे तो घबरा जाओगे? ओके, नहीं घबराओगे। तो कॉसेक 4π/3, कॉट 5π/4, सेक 7π/6, cos 315 डिग्री, tan 330 डिग्री। चलिए ये 9 को आप जल्दी से हमें करके बताइए कि आपका क्या क्या आंसर आया और हमसे एक बार मैच कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं, है ना नितेश जी। आइए तो इसको डिस्कस कर लें हर एक क्वेश्चन को बच्चों। सभी में हम लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला लगाना है, यानी कि हमने जो अभी पढ़ा है ना, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, है ना, या फिर 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, पाई भी लगा सकते हैं, पाई वाले में भी हम लोग देख सकते हैं और डिग्री वाले में भी देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप हमें बताओगे, है ना, कि किसको क्या चीज में तोड़े और किसके बदले क्या लिखें, चेंजेस, नॉट चेंजेस, पॉजिटिव, निगेटिव, सब जल्दी जल्दी बोलिएगा, है ना, हम आपको सुनेंगे। तो सबसे पहले आप इसको तोड़ना चाहिएगा tan 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस 45 बच्चों हम लोग करना चाहेंगे इसको। तो 90 प्लस 45 यानी कि हम लोग यहाँ पे चेंजेस बोलेंगे या नो चेंजेस, चेंजेस बोलना होगा। तो चेंजेस हो गया हमारा tan 45। अब ये देखना है कि 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा बच्चों tan नेगेटिव होता है, इसलिए हम माइनस का 1, यानी कि आपका फाइनल आंसर -1 आया। आया क्या? वेरी गुड। उसके बाद 210 को बच्चों हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो 180 प्लस 30, है ना, यस, या फिर वो भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कर सकते हैं ऐसे, साइन बच्चों 180 प्लस का कितना, 30 डिग्री। यस और नो बताइए, चेंजेस और नॉट चेंजेस,
नो चेंजेज, क्योंकि 180 के डिफरेंस में देख रहे हैं, 180 में डिफरेंस में देख रहे हैं सर, नो चेंजेज, साइन ही होगा और साइन का 30। अब 180 प्लस 30 कर दीजिएगा तो आप चले आइएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड में, यस। और थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, तो योर आंसर इज ओवरऑल -1/2। कोई दिक्कत तो आप मेरे से चर्चा कर सकते हो। साइन का साइन होगा क्योंकि नो चेंजेज, 180 के रेफरेंस में देख रहे हैं, है ना। उसके बाद 240 का बच्चों इलाज बताइए क्या करें हम लोग, 270 माइनस थीटा करें या 180 प्लस का 60 करें, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो जरा हम, और दोनों से सेम ही आना है ना, इसलिए इस बातों में मत परेशान होइएगा कि हम लोग 180 प्लस हम 60 कर दिए हैं सर, और हम तो सर 270 है ना किए हैं, तो नहीं, ऐसा चिंता करने की तो बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसके जगह पे क्या बोल सकते हैं, cos 180 प्लस 60 डिग्री, यानी कि ये हमारा क्या हो गया बच्चों, चेंजेज या नॉट चेंजेज, ये बता दीजिए। नो चेंज, नो चेंज 180 के रेफरेंस में, है ना, नो चेंज, हमारे में नो चेंजेस। आपने किया होगा 270 प्लस माइनस थीटा, तो चेंजेस पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे हमारा हो गया cos 60 डिग्री। अब ये देखना है कि 180 प्लस 60 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में गिरे, थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, निगेटिव होता है तो ऑब्वियसली हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, और cos 60 का वैल्यू अभी हम आपको बताए हैं, तो ये हो गया हमारा बच्चों -1/2। तो आपको ये बात पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ओके, जरा 225 का बताइए हम लोगों को क्या इलाज करना चाहिए, 225 का क्या इलाज होना चाहिए, किसमें प्लस किसमें हम लोग ऐड करिए जरा बता दो, है ना। 270 माइनस का 45 भी हम लोग कर सकते हैं, तो वेरी गुड। आइए जरा इसको हम लोग कर लेते हैं। तो साइन हम लोग को क्या लिखना चाहिए, 180 या फिर उससे ज्यादा अच्छी बात बच्चों 270 माइनस का 45। ओके, बताइए चेंजेज और नॉट चेंजेज। 180 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, वो आपको अच्छा लग रहा है वही लिख देते हैं, क्योंकि 180 और 45 को जोड़ने पे क्या 225 आता है क्या। ओके, फिर हम लोग इसी पे लिख सकते हैं। अब बताइए चेंजेज और नॉट चेंजेज। नो चेंजेज 180 के रेफरेंस में नो चेंजेज सर। अब ये देखिएगा ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट में जाके, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, tan हमारा, tan पॉजिटिव होता है। क्या बात है सर, इकलौता tan होता है जो पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और cot, तो यहाँ पे बड़े ही ध्यान से हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर 1 होगा। अगले पे जरा आते हैं, इसको अब पाई वाले को कैसे तोड़ेंगे। तो पाई वाले को तो जान रहे हैं सर, यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे फिर π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, फिर 2 पाई, है ना। कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, पाई में भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कन्वर्ट करके ना बनाए, पाई में ही खेलें, क्योंकि आपने डिग्री का खेल बचपन से खेला है, अब खेल शुरू होगा पाई का, और पाई ज्यादा बेहतर काम है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि वी कैन राइट cos एक पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 को अगर आप पाई प्लस π/3 करोगे तो ये तो 4π/3 होता है ना, एलसीएम लेकर के यहाँ चलाएगा, दोनों जुटेगा, 4π/3 आया। अब पाई प्लस π/3 जो है हमारा चेंजेज और नॉट चेंजेज, नो चेंजेज, क्या बात बोल गए आप, नो चेंजेज, तो सर इसका cos ही हो जाएगा, cos π/3 हो गया। अब ये देखना है पाई प्लस π/3, तो यहाँ पे पाई है, π/3 ऐड करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में गिरा, पॉजिटिव की निगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और cos π/3 का मतलब क्या होता है बच्चों, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हमने क्या बताया, -1/2 ओवरऑल हमारा आंसर हो गया। ओके, जरा ये बताइए 5π/4 को कैसे ब्रेक करें, पाई प्लस π/4 में कर दें। हमेशा याद रखिएगा, ये सब बड़ा पॉपुलर होता है, पाई प्लस π/4 में इसको हमने ब्रेक कर दिया। चेंजेज और नॉट चेंजेज, नो चेंजेस, है ना। तो cot पाई प्लस π/4 का आंसर cot π/4 होगा। अब ये देखना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में गिरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यही चीज है जो पॉजिटिव होता है, और tan वाला, तो बच्चों इसका वैल्यू हो गया आपका 1, गजब की बात है ना। तो π/4 का मतलब 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री तो 1 होता है मेरे भाई, tan 45 भी 1 और cot 45 भी 1, तो दोनों का रेसिप्रोकल ऑल्सो पॉजिटिव 1 हो गया। अच्छा, 7π प्लस 6 को कैसे तोड़े, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 में अगर हम इसको ब्रेक करें तो आप फिर से हमें बता सकते हो सर नो चेंजेज, नो चेंजेज, यानी कि सेक का आंसर सेक π/6 ही बोलना है। और बताइए इससे क्या आगे माइनस लिखना पसंद कीजिएगा या प्लस, माइनस लिखना पसंद कीजिएगा या प्लस, माइनस। और सेक π/6 का मतलब कितना बच्चों, सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री यानी cos का रेसिप्रोकल, cos 30 कितना होता है हमारा, √3/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, तो सेक 30 जो हो जाएगा वो 2/√3 हो जाएगा, और माइनस पहले से लगा हुआ है ना। उसके बाद जरा आते हैं cos, अगले क्वेश्चन पे बच्चों, cos 315 डिग्री, अब 315 डिग्री अगेन आ गया, बताइए इसको कैसे कैसे ओपन,
360 माइनस 45, ये बच्चा का दिल किया लिखने का, भाई कोई दिक्कत नहीं, हम जरूर लिखेंगे भाई, बच्चा को जो मन करेगा, क्योंकि आप ही हो कि आपके दिमाग में जो क्लिक कर जाए। किसी भी रास्ते से चलो, सही नियम से चलोगे, एकदम पहुंचोगे जहां मंजिल है। शॉर्टकट नहीं पकड़ना है ना, किसी भी चीजों का शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं होता है, सक्सेस का, लर्निंग का, इस सब का शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं होता है ना। सही रास्ते से चलेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे 45 डिग्री, है ना। तो बच्चों इसमें चेंजेस बोलेंगे या नो चेंजेस बोलेंगे? चेंजेस, नो चेंजेस बोलेंगे, बिल्कुल। और जरा आप बता दीजिए कि हमारा 360 माइनस 45 इसमें गिरा है ना, किसमें गिरा? 360 यहाँ पे होता है, सॉरी, इसमें से कुछ घटेंगे तो फोर्थ में गिरेंगे, और फोर्थ में बच्चों कॉस पॉजिटिव होता है, क्या बात है ना। तो बच्चों ओवरऑल हमारा आंसर आ गया ये 1/√2। अगले पे बात कर लेते हैं जरा। अगला हमारा है tan 330 डिग्री। 330 डिग्री को बताइए कैसे ओपन करना चाहिएगा आप, है ना, कैसे ओपन करना चाहिएगा, ये तो आप ही बोलोगे। tan 330 डिग्री को कैसे ओपन करना है? tan कितना करना है? 360 माइनस का 30 डिग्री। ओके, tan 360 माइनस का 30 डिग्री में आपको क्या करना है सबसे पहले, है ना, चेंजेस या नो चेंजेस का दिल से अपनी बात पूछना है। तो नो चेंजेस है तो tan 360 माइनस 30 को वी कैन राइट tan 30 डिग्री ऑल्सो। अब ये देखना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में जा गिरा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 में से तन का घटेंगे तो यहाँ पे आएंगे, है ना। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या, tan क्या होता है? निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव कर देंगे, और ये हमारा माइनस का 1/√3 आया। तो आप गजब की बात सीखे हो, आप नॉर्मल बात नहीं सीखे हो इस रिडक्शन फॉर्मूला से। गजब गजब, यानी कि ऐसे ऐसे वैल्यू जिसको आप सपना में, क्या बचपन में तो नहीं सोच सकते कि हम लोग ये सब भी वैल्यू निकालेंगे। और आज बच्चों हम आपको निकलवा भी दिए, मात्र 10 सेकंड के अंदर आपको टाइम लगेंगे और एक क्वेश्चन को आप बता दोगे जल्दी से। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले बातों पे जल्दी से। हो गया, चलिए। अब हम आपको बता चुके हैं रेडियन, है ना, 1 रेडियन, है ना, और पाई और डिग्री, ठीक है। तो रेडियन में हम आपको एक बात देते हैं और बताते हैं कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स। हो गया, तो हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, हाँ, अब मेरा क्या बात है। यही है आज का क्लास कि आप पिछले दिनों ना कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम किए थे, उन्हीं के आधार पे आज का क्लास। और अगर कोई बच्चा पिछला क्लास छोड़ देता तो आज का क्लास उसको बिल्कुल हवा नहीं लगता कि ये बच्चा लोग कैसे कर रहा है, ये कैसे हमारा दोस्त जो बगल में बैठा है वो कैसे सवाल बना रहा है ना। यही छोटी छोटी बात सब ट्रिगोमेट्री को महान बनाएगा। यही छोटी छोटी बात आपको आएगा ना तो कहोगे हाँ हमको ट्रिगोमेट्री आ रहा है। और ये सिर्फ यही नहीं हम पूछते हैं, पूरे मैथ्स में कहीं भी पूछे जा सकते हैं ये सब सवाल, ये सब छोटी छोटी बात। बच्चा फॉर्मूला का लिस्ट पलटता है, बोले नहीं, अरे 10th तक जितना फॉर्मूला याद किया ना उतने फॉर्मूला पे पूरा 11th का जी याद देंगे। 4 फॉर्मूला और याद करवाएंगे और उसके बाद सारा काम कंप्लीट, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। आज उसका भी शुभारंभ कर ही देंगे। कौन है ट्रू और कौन है फॉल्स, इस बातों को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन जेईई भी इस बातों पे 1-2 क्वेश्चन अभी तक उठा चुका है, बड़े ही आराम से समझे जा सकते हैं। सबसे पहले बच्चों इसकी दर्शन आपको फिजिक्स में हो चुकी होगी, है ना। आप जानते हो अभी तक साइन डिग्री 60 डिग्री क्या होता है, ओके। आप जानते हो साइन π/2 क्या होता है, लेकिन आज ये 1 2 3 4 5 6 दिया है। यस, क्या सर साइन 1 2 3 4 5 6 भी होता है? हम बोले हाँ होता है। ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 का मतलब ये हुआ, है ना, कि ये 1 रेडियन है, 2 रेडियन है, 3 रेडियन है। तो अब कहोगे कि सर ये तो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है
लेकिन अगर हम आपको एक बात बता देंगे, ये 1 ऐसे करके या तो 1 लिख देगा या 1 का पावर c लिख देगा, है ना, 1 रेडियन। तो ये जो बच्चों बराबर हो, तो पता नहीं है बराबर डेसिमल में होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लगभग यह बराबर होता है 57 डिग्री के, या लगभग किसके बराबर होता है 57 डिग्री के लिए sin 1। तो यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, sin 57 डिग्री। sin 57 डिग्री जो है वह 57 डिग्री याद रखिएगा, और यही फॉर्मूला पे आप सभी बातों को डील कर लोगे कि अच्छा अब बताइए sin 1 का मतलब क्या हो गया, sin 57 डिग्री। sin 57 डिग्री तो 57 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यस और नो। तो इसका मतलब सर ये ट्रू है, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल सत्य है ये। अच्छा उसके बाद जरा ये देख लीजिए, है ना, sin 2 यानी कि 57 2 जा कितना होता है 160 से कम, सॉरी 120 से कम, 120 से कम यानी कि 120 लगभग आप कैलकुलेट कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, 120 से कम, 120 से कम सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है अगेन, समझे कि नहीं समझे। साइन 3 का मतलब 3 इंटू 57, तो 180 से कम, 180 से कम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकेंड में या फिर थर्ड में, तो 180 से हल्का भी कम आ गया तो सेकेंड में ही रहेंगे सर, और सेकेंड में ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी ट्रू। अब आइए जरा 4 पे, 4 का मतलब 57 मल्टीप्लाइड विथ 4, है ना, तो 57 को मल्टीप्लाई से अगर आप करोगे तो आपको क्या आएगा 270 से कम आएगा, 270 से कम आया, है ना, 270 से कम आया, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो ये यहां से सर आ गया फॉल्स। आया समझ में, आसान है ना, 2 होमवर्क देंगे इस टाइप का, बहुत मजेदार होते हैं, इस पे आईडी पूछ चुका है इसीलिए हमको भाई कराना पड़ रहा है। अच्छा साइन 5 का मतलब हो गया 5 इंटू 57, 5 इंटू 57 का मतलब किस क्वाड्रेंट में गिरा, बस आप ये मन से बता दीजिए, हम लोग अप्रोक्सीमेटली भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली 5 को 57 से मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं, है ना। तो ये आ गया आपका ऑब्वियसली थर्ड में, और थर्ड में सर साइन तो निगेटिव होता है और ये अपने को दे रखा है पॉजिटिव, तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट निकल गया, है ना। जरा 6 इंटू 57 करके बताइए कितना होगा, 6 इंटू 57 करके बताइएगा तो 360 से, है ना, कितना आया 342, किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में चला गया, यस। और फोर्थ में साइन पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव होता है, यानी कि ओ माय गॉड ये भी फॉल्स हो गया, है ना। क्या सर फॉल्स 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 आ रहा है, इसको भी फॉल्स बोलते हैं, बोले ना, जब इतना चेक कर रहे हैं तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 7 इंटू 57 कितना हो गया, 360 से कम या 360 से ज्यादा, ओ माय गॉड, और 360 से ज्यादा जैसे ही आ गए, कहां आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि यहां पे तो सर ट्रू हो गया। क्या गजब की बात ना बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, यहां तक 360 था, एक रत्ती भी आगे बढ़े, यहां पे आ गए, फिर आगे बढ़ेंगे यहां, फिर आगे बढ़ेंगे यहां, तो ऐसे गोल गोल 10 चक्कर कटवा लेगा ना, फिर भी हम जान जाएंगे। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये हमारा 2 पाई है तो यहाँ π/2 आया, तो अगला आएगा 3 π/2, यहाँ पे आएगा अगला 3 पाई, यहाँ पे आएगा अगला क्या चीज हम लोगों का 3 π/2 और 5 π/2, है ना, 3 π/2 हो चुका था हम लोगों का। देखिए पहले ऐसे समझिए, ये 0 फिर π/2 फिर पाई, और यहाँ पे 3 π/2, है ना, उसके बाद फिर हमारा 2 पाई, तो यहाँ 5 π/2 और यहाँ पे 3 पाई और यहाँ पे 7 π/2। पैटर्न पकड़िएगा, रूल पकड़िएगा, जितना चक्कर कटवाएगा उतना चक्कर काट लेंगे हम, और फिर हम बता देंगे कि फाइनली किस क्वाड्रेंट में आके गिरे। 4 ही क्वाड्रेंट है, सर्कुलर फंक्शन है, गोल गोल घूमते रहेगा, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये तो बच्चों हम आपको अभी करा गए, और इससे रिलेटेड एक गृह कार्य जो आप आओगे अगले दिन तो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम वही बताना है बच्चों, ट्रू और फॉल्स, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, इसकी आप जांच करोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत मजा आएगा, है ना, कि भाई cos 1 जो होगा वह 0 से बड़ा, ट्रू और फॉल्स, cos 2 ग्रेटर देन 0, cos 3 ग्रेटर देन 0, cos 4 ग्रेटर देन 0, cos 5 ग्रेटर देन 0, cos 6 ग्रेटर देन 0, cos 7 ग्रेटर देन 0। बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स बच्चों, है ना। एक और लगे हाथ, और हम आपको गृह कार्य दे दो छोटा सा,
जरा आप हमें यह भी बताइएगा कि इसमें भी कौन ट्रू है या फॉल्स है बच्चों, ट्रू है या फॉल्स है। पहला नंबर tan 1 0 से बड़ा, tan 2 0 से बड़ा, tan 3 0 से बड़ा, tan 4 0 से बड़ा, है ना। और यस ऑलवेज ऑलवेज ये 1 कभी लिखा रहे इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है ना, है ना। ये भी हम आपको कभी प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे, इस पे चर्चा करेंगे बच्चों। तो ये हमारा देख लीजिए साइन 6 और साइन 7 आपको पसंद करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब बच्चों वक्त है इन्हीं छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट पे आईआईटी ने भी कैसा क्वेश्चन पूछा उसको भी देखने का, जो जरूर दिखाएंगे। सबसे पहले नोट कर लीजिए फिर दिखाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2-4 होमवर्क डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन समझते हैं ना, क्लिक कीजिएगा, गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, सर्च कीजिएगा। मेरे जो गूगल ड्राइव में सब कुछ सेव रहता है ना, आप वहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ से आपको पर्टिकुलर एक पेज मिलेगा, उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, माइंड डेवलप होगा। NCERT RS सवाल तो है ही आपका अपना बुक, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको करनी होती है ना। आइए तो एक क्वेश्चन बच्चों IIT का जरा समझते हैं। बड़ा ही आसान प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही पुराना IIT का। इफ tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 देन sin थीटा इज, अगर tan थीटा जो बच्चों -4/3 है तो sin थीटा क्या होगा। 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। यस -4/5 बट नॉट 4/5। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है -4/5 और 4/5। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 4/5 बट नॉट क्या चीज बच्चों -4/5। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है नन ऑफ दीज। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत पुराना, इतना पुराना कि आपका हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा तब ये क्वेश्चन IIT ने पूछा था, है ना। इतना पुराना नहीं, 1979 में पूछा था। 17 हम लोग लिख रहे थे। चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से, विश्वास है, उम्मीद है कि आप जरूर इसको बना ही लोगे, है ना। बड़े ही आराम से, ये बचपन में आप करे थे क्लास 10th में, यस ये बच्चा करा था। लेकिन अब की बार माइनस दिया है, माइनस दिया है ये सोचना है, माइनस क्यों दिया है ये सोचना है, और पक्का बना लोगे ऐसा हमें विश्वास है। एक बार एक ट्राई तो जरूर कीजिए। सॉरी बच्चों यहाँ पे है बट नॉट 4/5, मतलब -4/5 तो होगा लेकिन 4/5 नहीं होगा। और ये कह रहा -4/5 होगा या 4/5 होगा, है ना। बताइए आप किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद कीजिएगा। फर्स्ट गलत जवाब बताते हैं अभी। आपको बच्चों बेसिकली क्या सोचना है आपको पता है। आप जरा ये सोचो कि भाई इतना आसान क्वेश्चन है तो हमें सोचना क्या है। आपको ये सोचना है कि tan आज निगेटिव है कि नहीं, और tan भैया निगेटिव कब होता है, कहां होता है, किस क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में तो सर ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में और फोर्थ में। यस तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात है इस क्वेश्चन का कि tan थीटा सर निगेटिव है, इसका मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सॉरी या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन अपने को नहीं पता सर, या तो सेकेंड में होगा या फिर बच्चों किस में होगा, फोर्थ में होगा। अपने को नहीं पता किस में होगा, है ना। तो हम दोनों बातों को जान लेते हैं, दोनों बातों को जान लेते हैं। तो अब आइए कि अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो क्या सोचिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो सबसे पहले आपको तो tan थीटा पता कर लेना है। tan थीटा आपको दे रखा, आप ऐसे सोचो बच्चा टाइप से, 4/5 दिया है। माइनस क्यों दिया है, क्योंकि या तो सेकेंड में होगा या तो फोर्थ में होगा, इसीलिए माइनस दिया है। हम माइनस को हटा के सोच लेते हैं पहले। अगर tan थीटा 4/3 है
अगर tan थीटा 4/3 है यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस और परपेंडिकुलर 4/3 के रेशियो में होगा, तो हाइपोटेनस 5 के अलावा कुछ और होगा क्या? नहीं होगा। और आपको निकालना क्या है? साइन थीटा। तो जैसे ही आपका tan निकल गया तो साइन थीटा क्या बोलिएगा? 4/5 हुआ। अब समझिएगा, जब यह सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा tan थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो साइन हमारा हो गया 4/5 प्लस का। अब यही अगर की बात कर रहे हैं, अगर tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, समझना भाई, अगर tan थीटा कहां हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, तो भैया tan थीटा तो निगेटिव होता है जनाब। हम बोले हाँ। और सर साइन थीटा बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से माइनस होगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर -4/5 और 4/5 ऑप्शन नंबर बी दोनों होगा। समझ रहे हैं? अगर सेकेंड में होगा तो 4/5 और फोर्थ में होगा तो -4/5। आया समझ में? नोट कर लीजिए। यस, थर्ड में tan की बात कर रहे हैं बाबू हम, tan, क्योंकि tan दे रखा है अपने को। किसको पॉजिटिव किए? कैसे? ये तो पता है कि साइन होता है पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन tan नेगेटिव होता है। हाँ, तो उसी बातों को हम लोगों ने उठाया ना कि भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, और tan सिर्फ निगेटिव होता है, बाकी पॉजिटिव कौन होता है? साइन। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाकर के हमसे पूछा बताओ साइन थीटा क्या, तो पहली बात तो हम सोचेंगे अच्छा प्लस में आंसर देना है ना। समझ रहे हैं? पहली बात तो हम ये बोलेंगे भैया थर्ड क्वाड्रेंट में बताना है, किसके बारे में? साइन के बारे में। तो पहली बात तो सर साइन पॉजिटिव होगा, और साइन थीटा तो हमारा पता है ये 4/5 है बिना साइन का, क्लास 10th के अकॉर्डिंग। अब ये माइनस सिर्फ ये बताता है कि यह क्लास 11th का सवाल है, क्वाड्रेंट का खेल होगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा उसको देख करके आगे की बातों को चेक करेंगे। tan थीटा या तो सेकेंड में होगा या तो फोर्थ में होगा, माइनस साइन देख करके, और प्लस साइन अगर हमको दिखाई देता तो हम कहते या तो फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में होगा, है ना। इसीलिए दोनों आंसर हो रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में बच्चों आपको कौन कौन डिग्री पता है बताइए जरा हमें अभी तक बचपन में? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 सर, 60 भी सर, और 90 भी सर। सबका? हाँ सर सबका पता है। कैसे निकालते हैं ये भी पता है, कैसे याद रखते हैं ये भी बताएं, है ना। अब बच्चों दायरा बढ़ रहा है, बहुत दायरा बढ़ेगा, और आपका जो गृह कार्य है वो गृह कार्य जरा समझ लीजिए, है ना, कि आपको ये घर से करके रखना है। क्या करना है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ओके, साइन का, कॉस का, टैन का, सेक, कॉशेक का, सेक का, और कॉट का। कौन कौन सर? बच्चों आपको 0 पता है, 30 पता है, 45 डिग्री भी पता है, 60 डिग्री पता है, 90 डिग्री पता है। यस। अब आपको हम कुछ ऐड कर रहे हैं। 120 डिग्री आपको फाइंड करना है, 135 डिग्री फाइंड करना है, 150 फाइंड करना है, 180 डिग्री फाइंड करना है। समझ रहे हैं बात? क्या करना है? नया चीज जोड़ दिया गया है ना। और कैसे निकलेगा इसमें हम आपको एक एक शब्द का निकाल के भी दिखा चुके हैं आज की क्लास। उन्हीं चीजों को आप पूरे टेबल में खुद से बनाइएगा, भरिएगा, और फॉर्मूला का जो आपको मिलेगा उस फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना है पता है? चेक कर लेना है कि हमने सही किया या गलत। मेहनत है बच्चों, इन 3 में कीजिएगा, इन तीनों का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो अगले क्लास में जब भी हम आपसे मिलेंगे तो ये टेबल हम आपका देखेंगे। ये रहा आपका होमवर्क, गृह कार्य। बहुत ही प्यार से आराम से आप एक एक चीजों को रिडक्शन फॉर्मूला लगा लगा के निकाल के इस टेबल को फिल करके हमें टेबल दिखाइएगा। तो बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए हम वही बात बोलेंगे, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते